जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण के टॉपिक 5 लोक वित्त में चर्चा करेंगे, पब्लिक फाइनेंस 2019-20। इसमें हम देखेंगे प्री मेंस दोनों में आपका कौन सा टॉपिक आप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एसीएफ और रेंजर के एग्ज़ाम में जो कठिन प्रश्न रहते हैं वो लोक वित्त वाले टॉपिक से उठते हैं। यह जो है टॉपिक है लोक वित्त, कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल के ये एक बुक है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के पेज क्रमांक 12 में दिया गया है और साथ ही साथ पेज 18 में आपके इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो पिछले वर्ष के आए हुए आपका क्वेश्चनों का ही वर्तमान रूप है, आंकड़ों को बदल दिया गया है, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ एसीएफ रेंजर के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी बनाया है। एसीएफ के लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स भी जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए आप कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। हम आज शुरू करते हैं लोक वित्त। लोक वित्त जो है 2019-20 का है। इसको समझना होगा कि ये है क्या। पिछले वर्ष का बजट ही इस साल हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के टॉपिक 5 के रूप में 5वें टॉपिक में लोक वित्त के रूप में है। इस साल का जो बजट है वह 2020-21 के नाम से जाना जाएगा। वो अगले साल आर्थिक सर्वेक्षण में लोक वित्त के टॉपिक के रूप में जाना जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो पब्लिक फाइनेंस है या लोक वित्त है उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हमारे राज्य का कुल आय और कुल व्यय में ही आपका चर्चा करते हैं। इसको याद रखना है, सभी राशि जो है करोड़ में रहेगा। हमारा कुल आय था 91,542 करोड़ रुपए। राशि याद रखिएगा, करोड़ है तो इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, बार बार करोड़ लिखेंगे तो हमको आपका जो उसको याद करने में मुश्किल होगा। तो ये हम यहाँ पर आप समझ लीजिएगा करोड़ लिखा है। यहाँ हम देखेंगे 90, 90 और 9। एक गाना है नन्ना नन्ना नारे नारे नारे, मतलब ये 90, 90, 9 इतना करोड़ है। अब देखिए, कुल आय और कुल व्यय दोनों को दो मदों में बांटेंगे। पहला है आपका राजस्व आय और दूसरा है पूंजीगत आय। राजस्व आय और पूंजीगत आय। सेम व्यय को भी हम दो भागों में तोड़ेंगे, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय और पूंजीगत आय, तो सेम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये कितना है? ये है 87% है। कुल आय का 87% हमारा क्या है? लगभग 87.11% है, लेकिन मैं ऊपरी ऊपरी क्या लिख दे रहा हूँ, 87%। ये राशि है 79, ध्यान दीजिएगा, इसको रटना है, करोड़ में है। 79 में आप 74 घटाइएगा, 79 में 74 घटाइएगा तो 5 आता है। कितना आता है दोस्तों? 5। तो इसको हमको 5 न करके 6 कर देना है। लिखेंगे कैसा? 5 जैसा, लेकिन कर देंगे क्या? 6। 79 में 74 घटाइएगा तो 5 आएगा। इतना करोड़ हमारा क्या है? आय में कैसा है? राजस्व आय। और पूंजीगत आय में कितना है उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछता है। ये 87% है तो ये 12% होगा, लगभग 12 कुछ परसेंट है। 87 और 12 दोनों को जोड़िएगा तो 99 होता है और दशमलव में है तो आपका 100 हो जाएगा। अब हम देखेंगे राजस्व व्यय। ये व्यय है तो कैसा व्यय? राजस्व व्यय। इसमें हम देखेंगे ये 79 है तो ये 78 होगा। 78, इस 600 में 6 घटा देना है तो ये आपका आ जाएगा 78,594। याद रखिए, पूरा 6 का खेल हो रहा है। ये भी 6 है और ये भी 6 है। हम यहाँ पास देखे थे 79 में हमने कितना घटाया? 74, तो हमको क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो 79, 74 और 6 ये हमारा क्या है? राजस्व आय है। राजस्व व्यय देखते हैं
तो हमारा राजस्व व्यय 78,600 ऋण 6 करेंगे तो हमको मिलेगा 78,594। याद करना 78,594 आसान है, लेकिन हम यहाँ 6 को आधार मान लिए। 600 में कितना घटाना है? 6। पूंजीगत, अब देखिए ये आपका राजस्व 87% है आय जो है, और व्यय जो रहेगा वो 86% रहेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक वित्त 2019-20 या पब्लिक फाइनेंस या वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमारा कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना रहेगा? ये 86%। ये 78 और ये 79, दोनों के बीच का अंतर, इसको बोलते हैं आपका राजस्व घाटा या राजस्व आधिक्य। अगर आपका आय ज़्यादा है और व्यय कम है तो आपको फायदा रहेगा, और खर्च ज़्यादा है व्यय ज़्यादा है आय कम है तो घाटा रहेगा सेम। तो देखिए आय और व्यय, कैसा आय? राजस्व आय, और कैसा व्यय? राजस्व व्यय। तो अगर आपका दोनों के बीच का अगर माइनस में आता है तो वो घाटा है, और प्लस में आएगा तो आधिक्य है। तो ये आपका दोनों के बीच में 11,51 का अंतर आ रहा है, 11,51 करोड़, और ये है आधिक्य में है। किसमें है? आधिक्य में। तो ये रहेगा आधिक्य। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से क्या क्या मद या क्या क्या आपका जो कथन जो है सत्य है। तो पहला राजकोषीय घाटा था, दूसरा आपका राजस्व आधिक्य था, तीसरा ऋण था इतना, ऐसे करके आपका स्टेटमेंट देगा। तो उसमें अगर घाटा लिखा रहेगा राजस्व घाटा तो वो वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा? क्या है? आधिक्य है। फिर देखिए 78 में 79 घटाइएगा, 79 में 78 घटाइएगा, दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा? 1,000। और 11,51 याद रखिएगा, 11,52 हमारा मैन पार्ट का ऊंचाई है, 11,52 मीटर। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कि ये राजस्व आधिक्य और राजस्व जो घाटा है उसमें दोनों में हम जो कैसे कोरिलेट करेंगे। ये 87% है, ये 86%, दोनों के बीच कितना अंतर? 1%। ये भी एक याद रखने का तरीका है। ये 79 है और ये 78, दोनों के बीच अंतर कितना? 1,000 का। तो ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राजस्व में हमारा राजस्व आय को 2 भागों में बांटेंगे। जो कर, पहला भाग है कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व। एक टैक्स वाला है, एक नॉन टैक्स वाला है। तो कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। कर राजस्व, अब देखिए 50,000 और 28,000 दोनों को जोड़िएगा तो 78,000 होता है। यहाँ पास देखिए 50,000 3 अंक और आएगा, और यहाँ है 28,000 3 अंक और आएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 78 आता है, और यहाँ पास 3 अंक और जोड़ दीजिएगा तो 79 आएगा। तो यहाँ पास आप देखिएगा ये इसका जो है 63% कर राजस्व है, और ये इसका 36% क्या है? गैर कर राजस्व। 63 को पलट देने से 36 बनता है, 63 को पलट देने से 36 बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक वित्त 2019-20 या वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमारा कर राजस्व में कितना प्रतिशत का योगदान है? तो कितना प्रतिशत? 63। अब यहीं पर आपको एग्जैक्ट याद करना है, तो ये 63.76 है प्रतिशत, और ये जो है आपका 36.24 प्रतिशत। एग्जैक्ट याद करना है। 76 और ये 24 फिर आपका ऐड कर दिए। पिछले वर्ष की तुलना में हमने आपका कितना ग्रोथ किया है? तो इसमें आपका 9.55% का ग्रोथ रेट है। हमारे कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.55। और हमारे गैर कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बोलने से? तो ये आपका रहेगा 4.66। कितने प्रतिशत? 4.66 प्रतिशत। ठीक है भाई। फिर ध्यान दीजिए, हमारा राजस्व आय कितना है आपका? 79,746। 79 में 74 घटाइएगा तो 5 आता है, लेकिन हमको क्या लेना है यहाँ पास? 6। यहाँ पास क्या लेना है? 6। अब इधर हम आपका कुल हमारा जो व्यय है उसमें राजस्व व्यय कितना है? तो 78 में 78, 600 में कितना घटाना है? 6।
तो ये आ जाएगा आपका 78,594। दोनों का अंतर अगर ज़्यादा है, दोनों के अंतर घटाने प्लस में आ रहा है तो आधिक्य है, तो ये राजस्व आधिक्य है हमारा। राजस्व आधिक्य कितना है आपका 1151। अब यहाँ पर देखना है राजस्व आय में कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। कर राजस्व में देखिएगा तो ये 50,000 करोड़ है और गैर कर राजस्व 28,000 करोड़। तो देखिए AK47 होता है, AK47 होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं गन। तो 8K47 आप अपने ही जगह में आपका गन AK47 ले लीजिए और ठ ठ ठ ठ ठ ठ चलाना है। कैसे चलाना है? ठ ठ ठ ठ ठ। तो ये हो जाएगा 28,888। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन लगने दीजिए तभी याद होगा। ये 50,000 है, ये 28,000 है। ये क्या लेके बैठे हैं? 8K47 और गोली कैसे चलाना है? ठ ठ ठ ठ ठ। तो ये 28,888। ये 8 ना होके 9 है, इसलिए मैंने यहाँ 8 के नीचे 1 लिख दिया है। कई लोग को एकदम एग्जैक्ट रटना रहता है तो उन लोग रट लीजिएगा, लेकिन ये सब जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज क्या है? 50,000 है भाई हमारा लगभग कर राजस्व और गैर कर राजस्व 28,000, लेकिन एग्जैक्ट याद कर ही लो क्योंकि ये मुख्य परीक्षा में आपका कर राजस्व दिया गया है। तो ये मुख्य परीक्षा में आपको पूरे आंकड़े लिखना पड़ेगा। साथ ही व्यापम में आपका ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन उठा देता है। पीएससी भी कई बार एकदम डीप चल जाता है और पीएससी तो मोस्टली आपका एकदम डीप में ही पूछता है, चाहे एसीएफ हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपको यहाँ से प्रश्न एकदम डीपली पूछेगा। तो आपको एकदम घबराना नहीं है, बस अपने सीट में बंधे रहना है और ऐसे ही सोचना है। बंदूक चलाना है कि 47 चलाओ, कुछ भी चलाइए, तोप चलाइए, चलाते रहिए। इंडिया चाइना भी आपका स्थिति एकदम तनाव में है, तो हम लोग कहा एकदम आराम से बैठे रहें। हम भी आपका यहाँ थोड़ा सा तनाव ले लेते हैं। देखिए फिर यहाँ पर 91,542 है, ये आपका रट लेना है। उधर क्या है? ना रे व्यय नहीं करना रे, 90,9 करोड़, ना रे। उसको 2 भागों में तोड़ेंगे, एक है राजस्व, दूसरा पूंजीगत। राजस्व वाला 78,606। आय में हम आपका 79,704 दोनों घटाइएगा तो 5 आता है, लेकिन हमको 6 लिखना है, इसलिए मैंने रेड में आपका 6 लिख दिया है यहाँ। राजस्व आय को 2 भागों में तोड़ना है। पहला है कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व को हमने आपका क्या किया कि कर राजस्व को हमने याद किया कि 50,000 करोड़ है और गैर कर राजस्व कितना है? 28,000। 50 और 28 दोनों को हमको रटना है। तो 50 वाला क्या है? 8K47 अर्थात 847 और इधर वाला ठ 8 और 8 रटना है, दिमाग में एकदम फिट कर लेना है, कोरिलेट करके याद करना है। एकदम आपका रटना नहीं है, इसको आपका सोचना है ये कैसा हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि हमारा कर राजस्व कितना प्रतिशत है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमारा कर राजस्व कितना प्रतिशत है, कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है भाई? 63%। 63 को पलट दोगे तो 36 होता है और 63 के साथ कितना है? 76 है। 76 में अगर आप 100 में कम कीजिएगा तो इधर 24 बचेगा। तो कोरिलेट करना है, रटने का नहीं। अब यहाँ पर देखिए कर राजस्व और गैर कर राजस्व में हमने पिछले वर्ष की तुलना में कितना ग्रोथ किया है? तो 9.55 और गैर कर राजस्व में हमने कितना ग्रोथ किया है? 4.66। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रकृति को कठिन कर देंगे। हमारा राजस्व आय कितना प्रतिशत है भाई कुल आय का? तो 87.11, तो 87%। और हमारा राजस्व व्यय कितना है? 86%। अब एक और आंकड़ा है, उसको आपको बताऊंगा, थोड़ा अजीब लगेगा। 7.72% का ग्रोथ रेट है। पिछले वर्ष की तुलना में हमारे राजस्व आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो 7.72। ये 7.72 है, इसको नहीं याद करना है, ये केवल 86% ही याद रखिए। हमेशा राजस्व आय में ही आपका क्वेश्चन टूटते जाएगा। फिर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। अब इसमें कर राजस्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कर राजस्व को 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व और दूसरा केंद्र में राज्य का हिस्सा। ध्यान दीजिएगा, एक खुद का और दूसरा केंद्र में राज्य का हिस्सा। समझ रहे हैं? तो ये 2 भागों में टूटेगा। स्वयं का में देखेंगे तो 22,000 करोड़ है, स्वयं का 22,000 करोड़, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और केंद्र में हिस्सा जो है 27,000 करोड़। क्वेश्चन पूछेगा कि कर राजस्व में
सर्वाधिक हिस्सा किसका है? राज्य के स्वयं का कर राजस्व की केंद्र राज्य का स्वयं का राजस्व की केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा? तो केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा जो है वो ज़्यादा है, 27,000। अब इसको भी कैसे याद करें? इसमें 9 जोड़ेंगे, 22 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आता है भाई? 31। और 27 में 9 घटाएंगे तो कितना आता है? 16। तो 22,931 और 27,916। असल में ये 22,930 है और 27,917 है, लेकिन एक एक अंक घटा दिए हैं। देखिए फिर एक बार अपने आपको थोड़ा सा एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर खींचते हैं। हमारा कुल आय मतलब एकदम टॉप में है 91,000 करोड़। कुल व्यय 90,000 करोड़। ये दो भागों में टूटेगा, राजस्व आय और पूंजीगत आय। व्यय भी आपका दो भागों में मुख्यतः टूटेगा, राजस्व आय, पूंजीगत आय। एक हिस्सा और है ऋण एवं अग्रिम। ऋण एवं अग्रिम, ये जो है ऋण, हम जो व्यय हमारा कैसे होता है, हम ऋण देते हैं जो उधारी लिए रहते हैं उसके लिए, तो लगभग ये 205 करोड़ है, 205.46 करोड़। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा वित्तीय वर्ष 19-20 में ऋण एवं अग्रिम में, राजस्व व्यय में ऋण एवं अग्रिम कितना है? तो 205.46 करोड़। अब देखिए हमारा आय को दो भागों में तोड़िएगा, राजस्व आय, पूंजीगत आय। अब आय में राजस्व आय को ही दो भागों में तोड़ेंगे, एक जो कर से मिलता है और एक गैर कर वाला। तो कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व 63%, गैर कर राजस्व 36%। कर राजस्व दो भागों में टूटेगा, एक स्वयं का और दूसरा केंद्र में राज्य का हिस्सा। स्वयं का और केंद्र में राज्य का हिस्सा। स्वयं का 22,000 करोड़। देखिए यहाँ 22,000 करोड़ को हम जोड़ेंगे 27 से तो 49 होता है, और इधर आपका कुछ अंक और जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा। तो 50, 847 को दो भागों में तोड़ना है। स्वयं वाला कितना है? 22,000 करोड़, लगभग 44% के आसपास बैठता है। इसके अंदर इसमें मत जाइएगा कितना है, क्या है, कैसा। अब ये जरूर पूछेगा यहाँ पास कि केंद्रीय कर में हमारा हिस्सा कितना है? तो 27,900, ये आपका कितना है? 16। 27,916 और ये क्या है? 22,931। इतने को आप नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा एक बार अंतिम रूप में मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा राजस्व आय कितना प्रतिशत है? 87%। राजस्व व्यय कितना परसेंट है? 86%। राजस्व अधिक्य है कि घाटा है? अधिक्य है। कितना? 1151 हमारा राजस्व अधिक्य है। राजस्व आय और राजस्व व्यय का अंतर ही क्या कहलाता है? राजस्व अधिक्य। हमारा कर राजस्व कितना है? तो 63% है, 63.76। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये। और हमारा गैर कर राजस्व कितना है? 63 को बदल दो तो 36.24। पिछले वर्ष में कितना वृद्धि किया? ये तो आपका व्यापम और पीएससी का मतलब कठिन करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ तक स्टूडेंट सोच ही नहीं पाएगा, ऐसा सोच के वो आपका क्वेश्चन देता है। तो ये वाला 9.55, इधर 4.66 है। हमारा राजस्व आय कितना परसेंट का ग्रोथ किया? ग्रोथ मतलब वृद्धि, हमेशा वृद्धि कम रहेगा। जैसे 12वीं में आपने कितना परसेंट पाया? 80%। आपने 10वीं में कितना परसेंट पाया था? मान लेते हैं आपका 70%। आपका ग्रोथ कितना है? 10% होगा। ऐसे ग्रोथ कम रहता है। पिछले साल आपने 10 रोटी खाया था, इस साल आपने कितना रोटी खाया? तो आपने 12 रोटी खाया, तो कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ? फलाना परसेंट का, थोड़ा सा ग्रोथ होगा। तो वही है कि ग्रोथ को आपको क्या करना है? थोड़ा में रहेगा। जैसे ग्रोथ इसका कितना है? 7.72%। इसका ग्रोथ कितना है कर राजस्व का? तो 9.55। गैर कर का कितना है? 4.66। यही क्वेश्चन जो है आपका आंकड़े जो है आपका पूछता है। हिस्सा कितना है कर राजस्व? हमेशा कर राजस्व का ज़्यादा रहेगा। कर राजस्व का कितना हिस्सा रहेगा? 63%, 63.76। और गैर कर का 36.24। तो उसको घटा देना है। ठीक है, अगला